वो एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब ज़ारा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारें पुरानी और दरारें पड़ी हुई थी, मगर किराया सस्ता था और ज़ारा को एक नई शुरुआत चाहिए थी। जब वो अपने सामान को अनपैक कर रही थी, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी बेचैनी थी। कोनों में साए कुछ ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे और रात की खामोशी इतनी भारी थी कि लगता था जैसे बिल्डिंग खुद अपनी सांस रोक कर बैठी हो। उस रात ज़ारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और छत को गो रही थी जब अचानक उसके कान में एक हल्की सी आवाज़ आई। ज़ारा, उसका नाम किसी ने धीमी आवाज़ में पुकारा था। ज़ारा ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। आवाज़ मेरे जहन का वहम होगा, ज़ारा ने खुद को समझाया और वापस सोने की कोशिश की। मगर जैसे ही इसने आंखें बंद की, वही आवाज़ दोबारा उसे सुनाई दी, उस बार ज़्यादा करीब और ज़्यादा तेज़। ज़ारा, ज़ारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बेड से उठकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट ऑन नहीं हो रही थी। अंधेरा और गहरा लग रहा था। ज़ारा ने मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन की। फ्लैश लाइट की रोशनी में ज़ारा ने कमरे के एक कोने में एक परछाई देखी। वो परछाई इंसानी शक्ल की थी, लेकिन वो इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थी और उसका मुंह अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ज़ारा को देख रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक और आवाज़ गूंजी। ज़ारा की सांस अटक गई। उस परछाई ने बात ही की थी कि ज़ारा का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूँ जो इस जगह का असली मालिक है, और अब तुम मेरी मेहमान हो। ज़ारा ने डर के मारे वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और एक जोर का कहका गूंज गया। उसके बाद कोई ज़ारा को दोबारा उस अपार्टमेंट में नहीं देखता। जो लोग उस बिल्डिंग में रहते थे वो कहते हैं कि रात को ज़ारा के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कोई इसका नाम पुकारता है, लेकिन अब कोई भी उस कमरे के करीब नहीं जाता और वो कमरा अब भी सिर्फ ज़ारा का है।